नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। बात करेंगे कंगना रनौत की। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बुरा वक्त शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अपने बॉलीवुड करियर को अब कंगना खुद खत्म करते हुए नजर आ रही है। कंगना रनौत ने अपने पैसे, अपने जी जान लगाकर एक मूवी बनाई इमरजेंसी, जिसने उन्होंने सोचा कि अगर इसे चुनाव के समय रिलीज किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को खूब फायदा पहुंचेगा। लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचने से ज्यादा कंगना रनौत अपने फायदे के बारे में सोचने लगी कि शायद उनका नाम बन जाए। जैसे कश्मीर फाइल्स हिट हुई है, उसी तर्ज पर कंगना रनौत की भी प्रसिद्धि में जो है चार चांद लग जाए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कंगना रनौत इस फिल्म को लेकर इतना बुरी तरीके से फंस गई कि अब कसम खा ली है कि अब बायोपिक इस तरीके का कभी नहीं बनाएंगे जिसमें पॉलिटिक्स शामिल हो, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अब वो किसी भी प्रकार की अभिनय नहीं करने वाली है। दरअसल कंगना रनौत की फिल्म इतना बुरा पिटी कि उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र में उनके लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उनके मूवी को देखना जरूरी नहीं समझा। शायद कंगना रनौत के लिए अब ये बड़ा सबक हो गया है कि एक अभिनेत्री होने से, फेम पाने से राजनीति में सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं। और साथ ही अगर राजनीति में कोई अभिनेता कदम रख लेता है तो वो एक बड़ा कलाकार बन जाएगा, उसकी टिकट लाखों करोड़ों में बिकने लग जाएगी, ये भी संभव नहीं। कंगना रनौत को इससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आपकी करियर का ग्राफ ऊंचा नहीं जाएगा, उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। हालांकि कंगना रनौत की अभिनेत्री को लेकर, अभिनय को लेकर लोग काफी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कंगना रनौत की इस मूवी में उनके अभिनय को महज एक मिमिक्री का नाम दे दिया कि वो केवल कॉपी करते हुए नजर आई। एकदम जिस प्रकार की का अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता था, उससे आधा भी वो नहीं कर पाई। एनडीटीवी से लेके बहुत से दिग्गज जहां पे रिव्यूज होते हैं मूवी के, वहां पर ये मूवी पिटती हुई नजर आई। जो है बहुत कम इनकी टिकट बिकी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि एक बार फिर से कंगना रनौत विवादों में क्यों घुस गई। विवादों में घिरने का कारण ये है दोस्तों कि कंगना रनौत को अब बिहार से के पटना हाई कोर्ट से चोरी के केस दर्ज हो गया। अब आप सोचेंगे कंगना रनौत ने चोरी कर ली। जी हाँ, गाना चोरी किया है। कॉपीराइट के केस में कंगना बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल उनकी मूवी का एक गाना है जिसको लेकर कॉपीराइट क्लेम दिया गया है। एक गाना जो है, सिंहासन खाली हो जनता आएगी, ऐसा करके कुछ गाना है, जो कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो मशहूर कवि हुआ करते थे, उन्होंने अपने किताब में इसका जिक्र किया है, इस कविता को उन्होंने लिखा है। और अब कॉपीराइट की जो राइट्स है वो उनकी बहू के पास है, जिनका नाम कल्पना बताया जा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर की बहू के पास उनकी इस कविता का कॉपीराइट क्लेम है और बताया जा रहा है कि कंगना रनौत ने उनकी गाने को, उनके कविता को, उनकी पंक्तियों को कॉपी करके अपने मूवी में, अपने मूवी के गाने में इस्तेमाल किया है, जिस पर अब केस, न केवल केस दर्ज हुआ है बल्कि नोटिस भी कंगना रनौत को मिल गई है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। यानी पहले ही कंगना रनौत की मूवी को लेकर सेंसर बोर्ड इतना सेंसर लगा रहा था, बहुत सारे दृश्यों को काटा गया, बहुत सारे विवादित बयान, विवादित चीजें हो रही थी। समय पर मूवी भी रिलीज नहीं हुई और जब मूवी रिलीज हुई तो रिव्यूज में कंगना रनौत की खूब बुराई हुई, जमकर जो है बोला गया, उनकी मूवी को खूब कटाक्ष का सामना करना पड़ा। और अब कहा जा रहा है कि गाने तक चुराए गए और कहा जा रहा है वो गाने के लिरिक्स जो है यहाँ पर मुंतशिर साहब द्वारा लिखे गए। अब आपको पता है मनोज मुंतशिर वही है जिन्होंने आदि पुरुष बनाई, और आदि पुरुष में भी कैसे कॉपी कॉपी करके क्या इन्होंने करतब किया है, ये किसी से छिपी नहीं। और अब ये बात सामने आ रही है कि कंगना रनौत ने अपने गाने में जो है चोरी किया है वो गाना भी। तो सोचिए, आप एक बायोपिक बना रहे हैं, उसमें किसी का मिमिक्री कर रहे हैं, किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपसे हुआ नहीं। आपने एकदम बायोपिक को अच्छे से जो है एग्जाम्पलीफाई नहीं कर पाए कि दर्शक उसको अट्रैक्ट कर पाए। सोचिए, दर्शक उसे देखे। आप सोचिए कितने अंधभक्त इस वक्त हमारे देश में है, कितने भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त है जो कुछ भी दिखा देंगे, देख लेंगे। उन लोगों तक ने कंगना रनौत की मूवी नहीं देखी, तो सोचिए कितनी ही बुरी मूवी होगी। मैंने पर्सनल खुद तौर पर नहीं देखी, और जबकि हमारे यहाँ मूवी तो 100-200 रुपए में मूवी कंगना रनौत की मिल रही थी। बोली कितनी हंसी आती है सोचकर कि कंगना ने क्या सोचकर बॉलीवुड छोड़कर अपने करियर के पीक पर जो है यहाँ पर आ गई, और कैसे भारतीय जनता पार्टी में उनका तिरस्कार हो रहा है। कहती है कि मोदी जी तक उनसे मिलते नहीं है, जबकि वो जितना चाहती है कि मोदी जी उनसे मिले। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी जो दिलजीत दोसांझ और तमाम लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने ही पार्टी के सांसद से मिलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त कंगना रनौत की मुसीबत और चारगुनी हो गई है और वो काफी ज्यादा फंस चुकी है।
एक फिल्म को लेकर। आपको क्या लगता है कंगना रनौत जिस वजह से इन दिनों जो है चर्चाओं में रह रही है, इन दिनों जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह रही है, वो उनके खुद की वजह से है या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से पनौती लग गई है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।